हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। आज सुबह सुबह बुरी खबर आई है घर पे कि जो अंशी है उसके बड़े मामा जी नहीं रहे हैं, जिस कारण मम्मी, भैया और अंशी की मम्मी और विभोर सभी लोग चले गए हैं वहीं पे। तो अब घर पर कोई नहीं है, अब अंशी और बॉबी दोनों रह गई है ये। और मुझे जाना है संजू दीदी के यहाँ आज, क्योंकि उसके यहाँ भी कुछ ज़रूरी काम है, कोर्ट कचहरी का काम भी है और कुछ घर का काम भी है, जिस कारण मैं भी चल रहा हूँ संजू दीदी के यहाँ। बस अभी रेडी होके जाने वाला हूँ। और अंशी ने सुबह सुबह नाश्ता दे दिया है बॉबी को। थोड़ा सा घर में जो एकदम खुशी का माहौल चल रहा था उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, क्योंकि जब दुख की घड़ी आती है किसी के पास में तो बहुत ही अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। और त्यौहार का दिन चल रहे हैं, उसमें सब खुश रहने चाहिए थे। और अंशी के मामा जी के साथ में ऐसा हो गया, थोड़े बीमार थे वे काफ़ी दिनों से, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, पर उनका कल ही रात पता लगा था मुझे, बहुत ही रात में पता लगा था। तो मैंने रात को तो उनको जिक्र नहीं किया बच्चों को, और सुबह सुबह इनको गाड़ी करके सबको दे दी है। और विभोर और मम्मी की चली गई है, माँ भी चली गई है साथ में उनकी। अभी अभी मैंने मंजू दीदी को फ़ोन कर दिया है और मंजू दीदी बोल रही है कि नहीं, मम्मी को भेज दो और तुम भी चले जाओ और मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में, बस 10 मिनट लगेगी मुझे आने में, मैं बैग पैक कर लूँ और अभी आती हूँ फटाफट। तो मंजू दीदी आने ही वाली है कुछ देर में, क्योंकि अंशी पे सारा काम अकेले पे नहीं हो पाएगा। इधर बॉबी को बैठे बैठे पराठे भी दे रही है और कन्नू को नाश्ता भी करा रही है और बना भी रही है। और आज इसने आटा अकेले नहीं बनाया, पहले इसकी मम्मी हेल्प कर देती थी और माँ हेल्प कर देती थी, पर आज इसकी किसी ने हेल्प नहीं की, आज इसको खुद ही करना पड़ा है। और अंशी के मामा जी के लिए हम सब बहुत दुखी है। अंशी, तो मामा जी की याद आ रही? मामा जी की याद आ रही है, पर फिर भी बेचारी गई नहीं है ये। इसको बोला था जाने के लिए, इन्हें मना कर दी, कहने के लिए मैं घर ही रहूँगी, चाची के पास कोई नहीं है इसलिए मैं तो यहीं रहूँगी। तो विभोर गया है साथ में और अक्षित भी घर ही रहा है। और देखते हैं शाम तक इसकी मम्मी शायद लौट के आएगी या नहीं आएगी। वैसे तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उनको शायद 2-3 दिन वहीं रहना चाहिए अभी। हेलो जी, तो अभी मैं नहा धो के रेडी हुआ हूँ पानीपत जाने के लिए, पर पानीपत जाने से पहले मैं अपनी ड्यूटी करूँगा और ड्यूटी करने के बाद मैं हाफ डे से या फुल डे से जितना भी काम होगा उसके बाद पानीपत निकल जाऊँगा और 1-2 दिन बाद ही आऊँगा पानीपत से। जब तक ये है, मंजू दीदी का पता लगा तो मंजू दीदी तुरंत आ गई है और आते ही मंजू दीदी ने काम फिर से संभाल लिया है। मंजू दीदी ने आते ही ले ली गुड़िया को और आते ही ये कह रही कि मेरे बिना इसका जी नहीं लग रहा था और इसका इसके बिना जी नहीं लग रहा था, तो दोनों को एक दूसरे की याद आ रही थी। और आज ये इसके हाथ पे जब भी जाएगी ना, इसको हाथ पे फूंक मार के जाएगी, वरना ये बहुत परेशान करती है हमें। और जब से मंजू दीदी आई ना, जब से इसी की गोद में खेल रही है। और बॉबी के लिए पानी बाथरूम में रख दिया है मंजू दीदी ने। मंजू, तेरे जाने के बाद ना अंशी ने सारा काम, सब्जी बनाना, खाना बनाना, रोटी बनाना, पूरी उतारना, हलवा बनाना, सब संभाल लिया था। बढ़िया है उस पे करवाने का। हाँ, तो उसको वाने को भी पीछे पड़ जाती है करने के लिए। और नमन, क्या हाल चाल है आपके? अच्छा। वहाँ जाके आपका मन लग गया था, घर जाके अपना है, और यहाँ पे आके कितना मन कर रहा था यहाँ आने का? बहुत मन कर रहा था यहाँ पे आने का नमन का। और हमें नमन की बहुत याद आई और कन्नू की भी। और कन्नू ने हमसे वादा किया है कि नमन की पिटाई नहीं करनी बंद और बुआ से बहस करनी बंद, क्योंकि जाने के बाद ही पता लगता है किसी का कि जाने के बाद कितनी याद आती है। कन्नू को बहुत याद आई है, तो कन्नू अब बुआ से बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेगा और बुआ से बिल्कुल भी संजय बुआ की तो बहुत याद आ रही है इसको। देखो, अब भी संजय बुआ को नहीं भूलने का, ये संजय बुआ के पास जाने वाला मैं अब चल रहा हूँ। तू तुम्हारे साथ लड़ा है? नहीं ना लड़ेगा, पक्का प्रॉमिस? नमन के साथ भी लड़ने का पक्का? ठीक है, फैसले हो गया, अब तुम्हारे साथ बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करने के बच्चे। ये भी हंस गई, देखो कैसे हंसती है। ओ, ये भी हंस रही है, और आशीर्वाद दे दिया। चलो सुबह सुबह ये वाली उंगली पकड़ेगी इसकी और इसकी वाली पकड़ेगी। आज ये दोनों भाई की उंगली नहीं पकड़ रही है और नहीं दोनों भाई से बात कर रही है, क्योंकि आज इसकी प्यारी बुआ आ गई है। इधर बैठक में पिताजी बैठे हैं और पिताजी बच्चों का ध्यान रखेंगे, और बराबर में पड़ोसी के यहाँ हो रहा है हमन, और अंशी ने झाड़ू का काम शुरू कर दिया लगाने का, और अंशी ने बैठक बहुत अच्छी कर दी है। अंशी, थोड़ा आराम कर लेना है, बस यहीं रह गई थी। चलो ठीक है, अब तो तुम्हारी बुआ आ गई है तुम्हारी हेल्प करने के लिए थोड़ी सी, है ना? ठीक है, चलो पिताजी, मैं जा रहा हूँ ऑफिस के बाद जाऊँगा पानीपत, और 1 आदमी मुझे वहाँ लगेगा, जब तक तुम ध्यान रखना। तो ठीक है ना? मैं जी जा रहा था इधर से निकलते हुए, आज यहाँ की एक कॉल थी
जिस कारण मुझे यहाँ पे आना हुआ। और यहाँ पे आने का कोई कारण तो था नहीं, बस आ गया था, मन तो कर रहा था चाय पीने का, तो चलो चाय पी के चलता हूँ। तो कभी कभी ऐ में भी मिल लेना चाहिए, ऐ में ही। ऐसा नहीं है कि किसी चीज को या किसी काम को ही लेकर मिलोगे, स्पेशली भाई हमें तो कोई काम पड़ेगा तब हम मिलेंगे। बहुत सारी रिश्तेदारी और बहुत सारी दोस्ती इसी तरह खत्म होगी। भाई वो नहीं आता तो मैं ही क्यों जाऊं। ऐसे ही फोन अगर किसी ने 6 महीने तक नहीं किया किसी दोस्त या रिश्तेदार को, तो अगला रिश्तेदार भी यही सोचा भाई यार वो ही नहीं करता तो मैं क्यों करूं। तो ऐसा ना करो प्लीज, इस तरह से इस दुनियादारी को खत्म होने की तरफ ना ले जाओ। बातचीत करते रहो, पता कुछ नहीं कब किसका कैसा समय आ जाए। 15 दिन से ये आ नहीं रहे थे इधर घूमने के लिए, तो मैंने सोचा चलो घर से जाएगा आके तो मैं मिलता चलूं। देखो हमने बना रखा भाई वो है प्रोग्राम ये है बिना प्रोग्राम। मैं वही कह रहा था, किसी प्रोग्राम में, किसी जन्मदिन, विवाह, शादी, पार्टी, जैसे कि हलवाई लिख देते हैं ना, संपर्क करे विवाह, शादी, जन्मदिन, पार्टी के लिए। मैं तो कह रहा हूँ भाई हलवाइयों को वैसे भी नुक्ता दे देना चाहिए कभी, बिना इसके भी। और बाई चांस अगर वो प्रोग्राम बनाया हुआ फेल होगा तो आगे तक के कई प्रोग्राम फेल हो जाएंगे, कहने का भाई हमारे में नहीं आए थे, हम भी जब अगले तो वे सारे प्रोग्राम तो यही चीज है, गलती मान ले एक तरफ से, गलती भी नहीं है अगर मान ले एक तरफ से कभी टाइम नहीं लगा, कुछ मिस हो गया, तो उसे दिल पे लेकर ना बैठे, मिलते जुलते रहे, बातचीत करते रहे। ये जिंदगी दोबारा मिलने वाली तो है नहीं। अब भाई अब की जीवन तो चलो चला गया, अगले में मिलते रहेंगे। सही शुरू से करेंगे, फिर शुरू से कुछ नहीं होने वाला। बस अब तो अगले जन्म का क्या पता। तो जी जिंदगी में मिलेगी दोबारा, और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। अब इन्हें जाना है आगे जाएंगे पानीपत के लिए। तो अभी बजे हैं 2, दिन होता है बहुत छोटा, बाइक से सफर भी लगभग 2 घंटे का तो है यहाँ से, तो टाइम से चले जाएंगे। बीच में इन्हें 1-2 काम भी है अपना, वो भी करते रहेंगे। चाय के साथ मैंने खाना भी खा लिया, अब कहीं रुक के खाना खाने की जरूरत नहीं है। चाय के साथ मतलब बीच में गैप था, पहले चाय और फिर पानी और फिर खाना, तो चाय पानी सब हो गया। तो फिलहाल है अब आगे बढ़ने की तैयारी ये कर रहे हैं। हम तो कह रहे थे और थोड़ी देर रुको, धूप सी कम हो जाएगी। ऐसा ही बोल लग रहा है गाँव में, भाई कहाँ जा, अभी तो धूप बहुत हो रही। फिर थोड़ा सी शाम होते ही फिर कह रहे हैं अरे अब जाने का टाइम है क्या, दिन छिप रहा भाई। तड़के कोई चले जाएगी। तो ये अब से जो है 20-30 साल पहले वाली बात है, ऐसे जैसे ही 4 बजे अरे अब जाने का टाइम है कि भाई। बहुत मुश्किल के बाद और बहुत लंबा सफर करने के बाद में मैं संजय दीदी के यहाँ पे आ गया। और जब से पहले गया था, जब तो यहाँ पे काम फैला हुआ था, अब देखो इनका घर कितना क्लीन और बढ़िया हो गया है पेंट कराने के बाद में, बिल्कुल साफ सुथरा नजर आ रहा है। और दोनों के दोनों बच्चे अभी ट्यूशन गए हुए अपने, अभी आए नहीं है, जैसे भी आ जाएंगे उनसे जरूर मिलवाऊंगा। तब तक के लिए मुझे संजू दीदी ने नाश्ते में क्या क्या लगाया है, नमकीन ले आई है, बिस्किट ले आई है, और क्या क्या है पता नहीं, मुझे दूर से दिखाई दे रहा है। और जो घर से बना के लेके आई थी संता, वो भी ले आई। संता स्पेशल पिस्ता वाले बिस्किट है, आप लोग भी खाना चाहो तो खा सकते हैं। ये पूरा पैकेट का पैकेट अभी खोला है मेरे लिए संजू दीदी ने, बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है मेरे नाश्ते का। नाश्ता फर्स्ट क्लास है। और ये कहती है कि बर्फ़ी मंगवा दूँ कभी दुकान से, मैंने कहा रहने तो, मुझे इतना ज़्यादा नहीं खाना बर्फ़ी। और आर्यन अभी आया नहीं है, आर्यन आ जाएगा तो वो तो कुछ ना कुछ जो उसे खाना होगा वो लेके आएगा, नाम मेरा लगाएगा, है ना। हाँ समोसे लाना था, समोसे लाने के लिए बोल रहा था कि समोसे लाऊंगा, मम्मा जी कहते समोसे खिलाऊंगा, पर मुझे समोसे की भूख नहीं है। बस मुझे यहाँ पहुँच गया लेट सवेर, वही बहुत बड़ी बात है। और बहुत रास्ता ख़राब था, बहुत टूट फूट चल रही रास्ते में, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया है। जहाँ पे लास्ट पर काम किया था बबली दीदी के घर से चलने के बाद में, वहाँ से 20 किलोमीटर रह गया था, पर वो 20 किलोमीटर का सफ़र 1 घंटे में पार हुआ है। अभी मैं आया हूँ मार्केट से, और ये बच्चे ट्यूशन से आ गए थे। जब भी ट्यूशन से आए थे ना, तभी मार्केट चला गया था मैं कुछ काम से, थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए आई है। अभी फाइनल नहीं हुई है, थोड़ी सी बाकी रह गई है, वही पूरी हो जाएगी। और कल को तो मेरा ऑफिस का काम रहेगा, और संजू दीदी के यहाँ थोड़ा सा कोर्ट कचहरी का काम रहेगा। तो चलिए जी, फिलहाल बच्चे आ गए हैं और ये खाने खा रही है, और खाना खाते खाते इनका झगड़ा चल रहा है। ये देख रही है मैडम सब, और ये देखता है तारक मेहता और मूवी। तो ये कह रहा है कि ना कुछ समझ में तो आ नहीं रहा। ये यहाँ पे खाने भी खा रहे हैं, और इधर ये फ़ोन भी रखा हुआ है नीचे। तो और इसके लिए चाट लेके आया हूँ। तो चाट कैसे लगी, चाट इसको अच्छी लगी है, तो इनका आज हो गया। और ये मामा जी के लिए पता नहीं क्या क्या लेके आएंगे खाने के लिए, है ना। एक तो मिठाई का डब्बा लिया है उठा के कि चलो मिठाई खिला देते मामा जी को, और मेरा खाने का इतना मन है नहीं, पर चलो फिर भी बच्चे ले आए तो थोड़ी बहुत खा लूँगा।
रोका नहीं है। और इसने पराठे खाने बिल्कुल बंद कर दिए है, ये इसकी अच्छी बात है। क्यों बिल्कुल बंद कर दिए ना? अभी खाना खाने के बाद में ना काफी देर से बातें कर रहे थे, अब ये अपनी अपनी जगह सेट हो गए। आरुषि की चेयर घेर ली है आर्यन ने, उस पर तो आ भी नहीं रहा ये, बैठ गया है, आया पड़ा। पर आरुषि आज बड़ी हो गई है, चेयर फिर भी और कुर्सी में स्टडी भी वही है। आप खुद देख सकते हो कि ये चेयर किसकी है। हाँ, और इस पे तो आ भी नहीं रहा है पर फिर भी बैठा रहता है, पर थोड़ी सी है मजबूत, थोड़ी सी मजबूत, इसलिए झेल रही है इसका वजह। बच्चों के लिए एक बड़े टेबल की व्यवस्था करूंगा मैं जरूर, पर बात उसकी है, व्यवस्था तो कर दे, पर यहाँ रखेंगे कहाँ से? बस इनके पास एक छोटा सा कमरा है ये, उसमें कहाँ रखेंगे? इतना बड़ा छोटा होता है। ये इतना बड़ा? हाँ, इसमें सारा सामान इसी में रखा है ना, इसलिए छोटा लग रहा है। बताओ इसमें तुम मेज किस जगह रखोगे? मेज तरह से यहाँ से ये वो तो नहीं मेज, वो छोटी सी मेज है। हाँ, उस पर तो आर्यन आ भी नहीं रहा। और एक छोटा सा खटोला अभी गिरा, फोल्डिंग है सोने के लिए, छोटा सा, ये भी इसके लिए गिरा है और उसी के लिए, क्योंकि ये छोटी, इसकी हाइट भी थोड़ी सी कम है। कुछ नहीं, आप पूरी हाथ तो बाहर निकलते हैं मेरे। पैर बाहर निकल जाएंगे इससे। और ये अलग से गेट लिया मैंने यहाँ पे, एक बेड हो गया और एक हो गया फोल्डिंग। अब ये पढ़ाई करेगी, इधर पढ़ाई करेगी ना। हाँ, ये इधर पढ़ाई करेगा पीछे, और बीच में हम बैठे बैठे संजो और मैं बातें करेंगे, ठीक है ना? हाँ बताओ। वहाँ पे मैं काम करने वाला था, पर मेरी जगह ले ली। अच्छा, इसमें तो आएगा भी नहीं। फोल्डिंग मैं लेटता नहीं। ये कह रही इस फोल्डिंग पे ही आएगा ही नहीं तो लेटेगा कहाँ से? छोटा सा फोल्डिंग है, संजो बताएगी। संजो, इस फोल्डिंग पे ही आ जाएगा आर्यन? मुश्किल है, मुश्किल है, इस पार से लौटेगी। हाँ सुना, आज एक सदस्य और बढ़ गया मैं, तो अब मेरे लिए खैर इन्होंने बैठ थोड़ी सी जगह बना ली है। ये फोल्डिंग निकाल लिया, ये छोटा सा ये आ जाएगा। और ये स्पेशल क्या क्या बनवाएगा, उतना छोटा ना, बड़ा तो यहाँ से आएगा नहीं, है ना? छोटा देख के लाई ले। हाँ जी बाबू जी, पढ़ाई चल रही है बढ़िया, मार्क्स ठीक आ रहे हैं, देख लो। हैं दो में कम है और कर मत बताओ भाई। 41 है? हाँ तो 41 है ना, 50 में से तो काफी कम है, 9 कम है। ओ भाई 50 में तो नहीं, 80 में तो है। 80 में से? यूं 80 आ मेरे। और आपको कितने आई? इसके तो बढ़िया लोग। 80 में से 80? हाँ और इधर 80 में से 41? हाँ, 41 है। और देखो, इसने मुझे एक नया काम याद दिला दिया कि मेरी बुक्स पे और कवर पे, मतलब बुक्स पे और नोटबुक पे कवर चढ़ा दो। तो ये काम मैं अच्छे से कर लेता हूँ, तो चलो मैं इसका एक भी काम निपटा दूंगा, कवर चढ़ाने का, और इनको सिखा भी दूंगा कवर कैसे चढ़ाते हैं। मम्मी को आते हैं। मम्मी को आते हैं? तो चलो ठीक है, आज तुम्हारी मम्मी को सिखाता हूँ अच्छे से कैसे चढ़ाते हैं। मेरे को आते हैं सारा कुछ। सबको आते हैं तुम्हें? नहीं, और इसको नहीं आते। ये लोग कह रहे हैं कि हम पे सब पे कवर चढ़ाने आते हैं, लेकिन आरुषि के पास नहीं आते। आते तो है, सब पे आते हैं, तो ठीक है, मैं इनको सबको अच्छे से कवर चढ़ाने सिखा देता हूँ। मैं सिखाऊंगा, मेरे को आते हैं। आप पे अच्छे से आते हैं, मैं उससे भी अच्छे चढ़ाने सिखा दूंगा। कवर ऐसे चढ़ा दूंगा कि वो कभी भी कवर नहीं फटेगा, पूरी बुक फट जाएगी पर तुम्हारी कवर नहीं फटेगा कभी भी। बताओ कैसे चढ़ी है? बड़ा चढ़ी है ना? और मैंने यहाँ से काटी नहीं है, इसके अंदर दबा दी है, ठीक है ना? और इधर से भी काटी नहीं है, इसके अंदर दबा दी है, इससे ज्यादा सेफ्टी रहेगी। अभी तो ये छोटे छोटे से बुके यूज करते हैं, पहले मैं ना बहुत मोटी मोटी बुके यूज करता था, और उस पे ना गत्ता चढ़ा के लाते थे, गत्ता, फिर आती थी अबरी, उसके ऊपर अबरी चिपकाते थे। अबरी भी याद है ना? हाँ, संजो दीदी की याद है अबरी। तो उस पे जब अबरी लगाते थे ना, और आटे का घोल बना के ना उसको कढ़ा के पका के उससे लेप करते थे। हाँ, एक बार हमने अपने सारे घर में अखबार चिपकाते थे, ऐसे अखबार चिपकाते थे, उसमें कोई सी भी खबर किसी भी सन की, और हम खेलते थे फिर गेम उसमें कि बताओ वो कहाँ लिख रहा। सारा का सारा अखबार पढ़ना पड़ता था ढूंढने के लिए सामान हमें, है ना? और ये पूछते थे कि वो कितना मोटा लिखा हुआ है, बड़ा है कि पतला, ये वाले चीज भी करते थे जब हम छोटे छोटे थे। ये बचपन की बातें बता रहे हैं हम लोगों को। हाँ तो चले जी, खैर आज के लिए इतनी बातें हैं, बाकी बातें तुम्हें कल बताएंगे, ठीक है ना? बताए थे आज के लिए आरुषि की इतनी बातें हैं, बाकी आरुषि को बातें हम कल बताएंगे। इधर फोन जुड़ गया है माँ के पास और अंशी के पास में, उधर बातें चलेगी थोड़ी बहुत। आर्यन ने बिल्कुल सही बात कही है, आज मेरे काम की बात कह दी है। अभी मम्मी ने बोला है संजो दीदी ने कि लाओ, मैं तो माँ से बात करती हूँ अपने घर पर, घर फोन करने वाली है 10 बजे। और इधर आर्यन बोल रहा है मतलब मम्मा जी यही आई हुई है और तुम्हें माँ से बात करनी है अपनी, मेरे से तो बात कर सके, है ना? और देखो फिर भी फोन लगा लिया है कान के, अभी घर फोन लगाएगी
और आज थोड़ा सा हमें भी दुख हो रहा है क्योंकि आज अंशी के जो मामा जी हैं वे नहीं रहे। हमें वहाँ जाना था मुझे, पर वहाँ पे भी लोग चले गए थे, जिस कारण मुझे यहाँ भी आना ज़रूरी था क्योंकि यहाँ का काम भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और वहाँ भी इम्पोर्टेंट था। तो चलिए फिलहाल हम अभी इनके साथ थोड़ा सा टाइम बिताते हैं। मतलब कल के दिन में और ही रहूँगा और उसके बाद घर चले जाऊँगा क्योंकि आगे फेस्टिवल आ रहे हैं और फेस्टिवल में भी घर पे रहना ज़रूरी होता है। तो ये दुख सुख सबके साथ में चलते रहते हैं। उधर थोड़ी दुख की बात थी आज, तो कभी दुख और कभी सुख चलते रहते हैं। तो चलिए जी, खैर अभी अपनी वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं आज, और कल मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।